हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, बात करने वाले हैं स्टूडियो में कुछ ऐसे एक्टर्स की, कुछ ऐसे सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स की कि बैक टू बैक फ्लॉप देते रहे लूजर का टैग के साथ, फिर भी उन्हें काम मिलता रहा। और कुछ ऐसे एक्टर की बात करूंगा कि जिन्हें भाई साहब अच्छी फिल्में की, फिर भी उन्हें सालों साल खाली बैठना पड़ा। क्यों खाली बैठना पड़ा? क्योंकि एक जो बॉलीवुड की लॉबी है उसका वो हिस्सा नहीं है। वो पार्टीज में नहीं जाते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर से नहीं मिलते हैं, ना ही किसी की चापलूसी करते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले किसके साथ? सो कोल्ड अर्जुन कपूर। अब अर्जुन कपूर बोनी कपूर के सपुत्र प्रोड्यूसर के घर से आते हैं, इसलिए क्या उन्हें फिल्में मिलती रही, चाहे उन्हें काम आता हो या ना आता हो। शुरुआत में भाई ने इसका साथ दिया, सलमान भाई ने इनको एक तरीके से लॉन्च करवाया, बॉडी बॉडी बनवाई, बहुत मोटे थे, इनको इंस्पायर किया और उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। तेवर फिल्म आई थिंक इनकी पहली थी, या फिर जो परिणीति चोपड़ा के साथ आई थी, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा कौन सी फिल्म थी। वहां पर शुरुआत में इनको धड़ाधड़ फिल्में मिलती रही, चाहे वो भले ही फ्लॉप हो। तो जब इनकी मैं फ्लॉप कैटेगरी की फिल्मों की बात करूंगा तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। फिर भी बावजूद इसके ये बंदा हमेशा काम करता रहा, हमेशा बिजी रहा और उसी घमंड में रहा कि भाई अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसा मिल रहा है, हम स्क्रीन पर आ रहे हैं, प्रोड्यूसर पैसा कमाए या ना कमाए। भाई अर्जुन कपूर की जो लास्ट फिल्म थी, जो पूरी तरीके से बनी भी नहीं थी, जिसका 1 से 1.5 लाख का एक दिन का कलेक्शन था, लेडी किलर की मैं बात कर रहा हूं, सुपर डुपर फ्लॉप। कुत्ते आती है, आसमा भारद्वाज डायरेक्ट करे थे, विशाल भारद्वाज के पुत्र। कोई भी कुत्ता नहीं देखने गया उसको। एक विलन, भूत पुलिस, सरदार, ग्रैंडसन, संदीप और पिंकी फरार। सिर्फ यही फिल्म मुझे लगा कि हाँ, कहीं अर्जुन कपूर के अंदर रद्दी भर, नाखून भर अगर एक्टिंग है तो सारी संदीप पिंकी फरार में करती, नहीं तो कहीं से भी इस बंदे में एक्टिंग की कोई भी खून का कतरा भी नहीं है। पानीपत, भाई साहब आशुतोष गवारीकर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो भी फ्लॉप हो गई। इंडियाज मोस्ट वांटेड, नमस्ते इंग्लैंड, भाई मुबारक, हाफ गर्लफ्रेंड कियन का, रेगुलर बंदे को काम मिलता रहा। आज ये बंदा अब घर बैठा है, इसके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है तो सिर्फ एक है, वो भी रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में मेन विलन आने वाले हैं। अब मैं तो हैरान हूं, रोहित शेट्टी और अजय देवगन मोस्ट क्रिएटिव पर्सन है और टैलेंटेड पर्सन है बॉलीवुड के अंदर। मेरे हिसाब से अजय देवगन जितनी समझ रखता है ना, बहुत ही कम ऐसे एक्टर होंगे, एक्टर जो रखते हैं सिनेमा की समझ। अब उनके सामने अर्जुन कपूर विलन बन के आ रहा है, यही सबसे बड़ी मिमिक्री लग रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर सच बता रहा हूं, किसी तरीके से अगर सिंघम फ्लॉप निकल जाती है या फिर अर्जुन कपूर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं ना, तो कोई पूछने वाला नहीं है। अर्जुन कपूर मेरे हिसाब से लूजर है, प्रोड्यूसर को हमेशा लॉस मेकिंग देते रहे हैं। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि प्रोड्यूसर इनकी वजह से फायदे में गए हो। एक बंदे की फिल्म आई थी, एक विलन थोड़ा सा बिजनेस कर रही थी और उसने सारा क्रेडिट लेना शुरू कर दिया था। अभी थोड़े दिन पहले भाई इनका शायद बर्थडे था और रोहित शेट्टी ने इनकी पिक्चर शेयर की थी, वो इनकी लुक थी किसकी, सिंघम की। वहां इसमें भाई ऐसे पागल हो जाता है, महम ये वो, इनका पीआर इतना पागल है, मतलब एक फोटो आती है और ये पागल हो जाते हैं। अभी आपने अंबानी के लड़के की शादी में ये रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर घोड़ा बने हुए थे, घोड़ा, भाई साहब घोड़े की तरह उछल उछल के नाच रहे हैं, दूल्हे की गैंग, लोड़े की गैंग। तुमसे काम हो नहीं रहा और तुम ये बकचोदियां कर रहे हो, साला क्या करते हो। अब आते हैं उसके ऊपर कौन, दूसरा टाइगर श्रॉफ, जग्गू दाता के सपुत्र। ये बंदा सर्कस में जाता तो ज्यादा अच्छा था। इस बंदे को कौन कहता है एक्टर है? फेस के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आवाज को भारी करता है, गले के अंदर मोमो फंसा लेता है और बोलता है साला। मैं बता रहा हूं, पब्लिक इसको सुपरस्टार मानती है, कहते हैं मार्शल आर्ट आता है, ये आता है वो आता है। जब मैंने गणपत का रिव्यू दिया था ना, तो लोग मुझे गालियां दे रहे थे, तू टाइगर श्रॉफ का हेटर है। अरे मैं उसका हेटर हूं तो तुम उसके फैन बनकर क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ। क्या फिल्में करते हैं, बागी वागी यही पकड़ रखा है इन्होंने। गणपत ले लो भाई, स्क्रू ढीला इनकी आनी थी, वो भी अब तो डब्बा बंद हो गई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मुन्ना माइकल, BM CM। आप बोलते हो प्रभास को लॉटरी स्टार, मेरी नजर में अगर कोई लॉटरी स्टार है तो अर्जुन कपूर है।
ये है बंदा टाइगर श्रॉफ जो बॉलीवुड के अंदर बैठे हुए हैं और आपने किसी और को बदनाम किया हुआ है। अब अक्षय कुमार की बात अगर मैं करूं, एकदम सुपर स्टारडम वाला व्यक्ति है, एकदम भाई बाहर से आया, उन्होंने कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, उसके बावजूद सुपरस्टार बने। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन बड़े खान्स को अगर किसी ने टक्कर दी थी तो अक्षय कुमार ने दी थी, और उसके बाद कोई था तो वो था अजय देवगन। पर अक्षय कुमार का डाउनफॉल ऐसे आया कि आज कोई भी इनके साथ काम नहीं करना चाह रहा, जो काम भी कर रहा है तो उसको डर लगा रहता है कि भाई फिल्म फ्लॉप ही हो जाएगी, क्योंकि अक्षय कुमार की मार्केट ऐसी बन चुकी है, अच्छी फिल्म लेकर आते हैं तो भी इनको कोई पूछ नहीं रहा। मिशन रानीगंज, सरफिरा सबसे बड़ा एग्जांपल है। सरफिरा की सबसे बड़ी कमी यह है कि भाई ये एक रीमेक है, पर एक टाइम था अक्षय कुमार ने बैक टू बैक 200 करोड़ की फिल्में दी हैं और प्रोड्यूसरों को भर भर कर पैसा कमा कर दिया है, पर उस वक्त इन्होंने समझा नहीं। पब्लिक इनको बार बार हजार बार इशारा दे चुकी है कि आपका बार बार आना, ओवर एक्सपोजर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस वजह से आपको फिल्में कम करनी चाहिए। बट ये फिर भी इंटरव्यू में बोलते हैं मैं साल में 4 बार फिल्में करूंगा। क्या गारंटी है अगर मैं 2 साल में एक बार आता हूं तो मेरी वो फिल्म चलेगी? भाई चलेगी क्यों नहीं? अगर आप अच्छी फिल्म करोगे तो अच्छा डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर लेकर आओगे, वो ढंग से आप प्रोजेक्ट साइन करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, मेहनत करोगे, कम से कम 15 दिन दाढ़ी उगालोगे तो आपकी फिल्में चलेंगी। 2 ही लुक होती हैं आपकी, या तो प्लेन भी या फिर एक मूछ, और तो कुछ होता नहीं है आपके पास। और दूसरी बात, अब एक मैं किस्सा सुनाता हूं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पृथ्वीराज आई थी, इनकी 350 करोड़ के आसपास की, 300 करोड़ के आसपास की फिल्म थी। जब डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी उस स्क्रिप्ट को भाई लेकर गए थे किसके पास? आदि चोपड़ा के पास, और उन्होंने बोला इस स्क्रिप्ट को मैंने सनी देओल साहब को ध्यान में रखकर लिखा है। पृथ्वीराज चौहान हमारा भाई साहब मैं करूं शेर था, शेर फाड़ देता था अपने दुश्मनों को। उन्होंने बोला मैं सनी देओल साहब को ध्यान में रखकर मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है, तो क्या आप इसको प्रोड्यूस करना चाहेंगे? तो पता है आदि चोपड़ा ने क्या बोला? उनको बोला कोई ऐसा बंदा लेकर आओ जिसकी मार्केट वैल्यू हो, जो थिएटर तक पब्लिक खींच कर ला सके। उन्होंने सनी देओल के लिए मना कर दिया। तो डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी थोड़े दिन के बाद जाते हैं और भाई अक्षय कुमार को सामने प्रेजेंट करते हैं, और आदि चोपड़ा कहता है हाँ ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। और फिल्म कितना कमा कर जाती है? 65-70 करोड़ रुपए। आपको पता ही नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान कौन था, और उसके साथ अगर सनी देओल रोल कर लेते ना, और सच बता रहा हूं फिल्म अलग ही बनती जो कि पृथ्वीराज बनकर निकली। बीएमसीएम आप ले लो, क्या वाहियात फिल्म बना रहे हैं, खेल खेल में आ रही है 15 अगस्त को। उनकी उस फिल्म की चर्चा नहीं है जितनी तो ये चर्चा है कि स्त्री के अंदर भाई अक्षय कुमार का कैमियो है। मैं बता रहा हूं आपको, खेल खेल में भी डिजास्टर होने वाली है। या तो उस फिल्म को कहीं पीछे शिफ्ट हो जाना चाहिए, या भाई बहुत 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 अच्छा होना पड़ेगा उस फिल्म को हिट होने के लिए। अब मेरे को लगता है कई बार इतने ऐसे स्टार भरे हुए हैं, और भी ऐसे हैं जो लॉटरी स्टार हैं हमारे बॉलीवुड के अंदर, जो भाई साहब कहते हैं ना कैपेबल एक्टर हैं, उनको काम नहीं मिलता इस वजह से। अब कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो इन लॉटरी स्टार के चक्कर में काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? रीजन ये है कि वो डायरेक्टर्स के आगे पीछे नहीं घूमते हैं, प्रोड्यूसर के आगे पीछे चक्कर नहीं लगाते हैं, बॉलीवुड की पार्टीज में नहीं जाते हैं, लॉबी का हिस्सा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर मेरे हिसाब से बहुत टैलेंटेड एक्टर है। मैं कोई शाहिद का फैन नहीं हूं, मुझे पता है वो बंदा जो काम करता है ना जबरदस्त करता है। कमीने ले लो, हैदर ले लो, कबीर सिंह ले लो। कबीर सिंह उसके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी, फिर भी कबीर सिंह के बाद उसको 3 साल खाली बैठना पड़ा था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा था कि आप काम करोगे भी सही नहीं करोगे। भाई साहब हैरानी होती है, कबीर सिंह जैसी फिल्म देने के बाद कोई पूछ नहीं रहता। फाइनली जाकर उनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं, कुछ ईमानदार, कुछ ऑनेस्ट प्रोडक्शन हाउस है, कुछ डायरेक्टर्स हैं जो उन्हें काम दे रहे हैं। अब देवा आ रही है जो फरवरी में शिफ्ट हो चुकी है 2025 में। भाई साहब उसके बावजूद इनके पास अश्वत्थामा है। और सबसे बड़ी बात, शिवाजी महाराज के कुछ लाइफ के तगड़े इंसिडेंट्स हैं जो उन्होंने युद्ध लड़े थे, उसके ऊपर फिल्म बन रही है। ये अच्छी बात है कि कुछ प्रोजेक्ट्स उनको फाइनली मिल रहे हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूं, इनको बड़े रोलों में लिया भी जाता था तो उनको दिखाने में एक तरीके से प्रेजेंट ऐसे किया जाता था जैसे भाई साहब ये बंदा कुछ है ही नहीं। आप ले लो पद्मावत में सारी लाइमलाइट किसको मिली थी? रणवीर सिंह को। उनको खिलजी के किरदार को आगे प्रेजेंट किया गया, जबकि वो रावल रतन सिंह जी के कैरेक्टर में थे। इतने ताकतवर योद्धा थे ना, उनकी कहानी पढ़ोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पर भाई संजय लीला भंसाली ने उसको ग्लोरीफाई नहीं किया। उन्होंने ग्लोरीफाई किसको किया? खिलजी को। उन्होंने पद्मावत की कहानी नहीं बनाई थी, उन्होंने खिलजी की कहानी बनाई थी। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है।
तो मैं वही बोल रहा हूं, सारी कमी तो उन डायरेक्टरों में है, उन प्रोड्यूसर में है, जो भाई इन लॉटरी स्टार के पीछे भागते हैं, जो उनको 10 रुपए कमा कर नहीं देते। और जिस एक्टर के अंदर टैलेंट है, जो आपको पैसा कमा कर दे सकता है, ऑडियंस को थिएटर में खींच के लेकर आ सकता है, उसको आप काम नहीं देते हो। ये बहुत बड़ा रीजन है बॉलीवुड जो इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। और मैं तो चाहूंगा भाई, अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है तो आपको घर बैठ जाना चाहिए। आमिर खान के भांजे इमरान खान देखो ना, घर बैठ गए, उनको पता है उनका नहीं चलता। जायद खान देखो घर बैठ गए, फरदीन खान भी एक टाइम आया वो घर बैठ गए थे, उनको लग रहा था कि पब्लिक हमें नहीं पसंद करी, हमें बैठ जाना चाहिए। पर टाइगर श्रॉफ है, अर्जुन कपूर है, जबरदस्ती अपने आप को खींचे जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं। और भाई प्रोडक्शन हाउसेज इनके घर के हैं, बड़े बड़े एक्टर इनका बाप रह चुके हैं, तो इन्हें तो काम मिलेगा मिलेगा। बट जो लोग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि बॉलीवुड में टैलेंट की कदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाई साहब कदर है तो आपकी बैक कितनी सॉलिड है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई जिनके पास बैक है वो अच्छे एक्टर नहीं है। भाई रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, इनसे अच्छा एक्टर आया ही नहीं है, चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड से भी हो। तो बाकी ये मेरी थ्योरी थी। आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार का कमबैक होगा खेल खेल से, या भाई ये जो अर्जुन कपूर हैं और भाई ये जो टाइगर श्रॉफ है, क्या ऐसे एक्टर होने चाहिए? इनको पब्लिक जाएगी थिएटर में देखने के लिए। अब खबर आ रही है कि करण जौहर फिर से रीलॉन्च कर सकते हैं, किसको? टाइगर श्रॉफ को। एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है। बाकी देखते हैं, जब आएगी देखेंगे तब क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।